साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल, तो इनके तो इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा चलती रहेगी पूरी क्लास में। लेकिन एक सामान्य जो मोटा मोटा परिचय है वो हम इन इतिहास ग्रंथों का ले रहे हैं। तो इन्होंने 4 कालखंड में लगभग 900 सालों के इतिहास को बांटा। आदिकाल, जिसका नाम दिया इन्होंने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या दिया है? गद्य काल। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो जैसे कि 2012 में आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य खंड और पद्य खंड में विभाजित करके विश्लेषित किया है। विश्लेषित किया है। तो 2012 में आया था ये सवाल आरपीसी कॉलेज लेक्चर का। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि किसी भी ग्रेड से परीक्षा की प्रकृति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेकंड ग्रेड का पेपर भी ऐसा आ जाता है जैसा कॉलेज का भी नहीं आता, और कॉलेज का भी ऐसा आ जाता है जो सेकंड ग्रेड के लेवल से भी नीचा हो। इसके प्रमाण में आप 2012 का कॉलेज लेक्चर का पेपर देखो। पेपर तो मार्केट में भरे पड़े हैं। कह दो भाई साहब लास्ट ईयर्स के पेपर देना, कॉलेज लेक्चर के, स्कूल लेक्चर के, सेकंड ग्रेड के, सब मिल जाते हैं। तो वो ऐसा पेपर है कि बीए करने के बाद विद्यार्थी की कोई तैयारी नहीं होती है तो वह भी उसमें से 50 सवाल बना देगा कॉलेज लेक्चर वाले में। जबकि इस परीक्षा से जो पहले पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, कितना स्टैंडर्ड पेपर आया था। वो लग रहा था कि कॉलेज लेक्चर का है, और कॉलेज वाला ये लग रहा था कि यार ये तो सेकंड ग्रेड के लेवल का है। इसलिए लेवल वगैरह कुछ नहीं होता, तैयारी रखो कंप्लीट। ऊँट पता नहीं किस करवट बैठ जाए। ऊँट के बारे में कहते हैं ना, तो किसी भी करवट बैठ सकता है वो। तो सामान्य तथ्य पूछे, तथ्यों का जवाब दो। अवधारणा पूछे, रचना की विशेषता पूछे, कालखंड की विशेषता पूछे, तो पूछो ना भाई, कैसे ही पूछो। हर प्रकार से तैयारी करो। मान लो आपने बहुत कठिन तैयारी कर ली और पेपर बहुत आसान आ गया, तो सबके लिए आसान है, तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान है। पेपर कठिन आ गया तो सबके लिए कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान है। वो तो एक ही कैंडिडेट ऐसी अब तक मिली है लाइफ में जिसने ये कहा है कि मैं इसलिए फेल हो गई क्योंकि पेपर आसान आ गया। उलट वासी यही भी कबीरदास की, मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि पेपर बहुत आसान आ गया। तो आसान में फेल कैसे? नहीं समझे आप? पेपर आसान आ गया तो वो तो बहुत आसान है, सबके लिए आसान है। गद्य खंड और पद्य खंड, ये 2 नाम दिए हैं, और आधुनिक काल को दूसरा नाम क्या दिया है? गद्य काल। और भी गहराई से पूछे कि भाई शुक्ल जी ने आधुनिक काल में पहले गद्य को विश्लेषित किया है या पद्य को किया है? तो पहले उन्होंने गद्य को विश्लेषित किया है। कहा भी है कि आधुनिक काल की सबसे विलक्षणकारी घटना है गद्य का आविर्भाव, और उसमें नाटक विधा का सर्वप्रथम आना। ये कहा इन्होंने। और सवाल ऐसे बना करके पूछते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे विलक्षणकारी घटना कौन सी मानी है? विकल्प आ जाएगा। 1 नंबर समाज सुधार की व्यापक चेतना, दूसरा अखंडित राष्ट्रवाद का उदय, तीसरा गद्य का आविर्भाव में नाटक का सर्वप्रथम आना। और यही उत्तर हो जाएगा। पता है तो करेंगे, नहीं तो तुक्का लगाते रहो सब जगह।
बहुत से लोग तो यहाँ लगाएंगे, ओ भाई ये बड़ी चीज़ है, अखंडित राष्ट्रवाद की भावना और ये सब है ना, तो इसलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल को विश्लेषित किया है, तो भक्ति काल को देखो, इसको ये बहुत अच्छा सवाल आता रहता है, ये जो भक्ति काल है इसके लिए इन्होंने क्या नाम दिया? इसके लिए इन्होंने नाम दिया है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, और इसको इन्होंने इस क्रम से विश्लेषित किया है अपने इतिहास में। सबसे पहले तो संत आते हैं, तो संतों को तो इन्होंने ये कहा है कि भाई ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, और सूफियों के लिए इन्होंने कहा है प्रेमाश्रयी शाखा, और फिर इन्होंने तीसरे नंबर पर राम मार्गी शाखा को विश्लेषित किया है, और चौथे नंबर पर इन्होंने कृष्ण मार्गी शाखा इसको विश्लेषित किया है। और इन चारों शाखाओं में से कम मरे से मरे सवाल भी आप गिनोगे तो 2, 2, 2, 2, 8 सवाल, लेकिन लगभग हम देख रहे हैं कि 13-14 सवाल भक्ति काल से आते हैं। इस क्रम से मुझे रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की शाखाओं को किस क्रम से लगाया है? तो इस क्रम से लगाया है, ऐसे ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। कई बार देखो ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं मित्रों कि हम सोच नहीं सकते कि यार इसका उत्तर ये भी हो सकता है। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक बार सवाल आया, देखो अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास के मैदान में उतरे भी नहीं हैं, आपको बता दें, ये तो हम एक लेखन परंपरा की सामान्य बातचीत कर रहे हैं, और कुछ इतिहासकारों और उनके इतिहास ग्रंथों पर बातचीत चल रही है। हम उतरते जब हम सिद्ध साहित्य में पांव रखते हैं, वहाँ से हमारा आदिकाल शुरू होता है। अभी तो ये थिंकर आ रहे हैं, एक प्रकार से थिंकर ही हैं ये। जैसे पॉलिटिकल साइंस में तुम थिंकर पढ़ते रहते हो, रूसो, हॉब्स, फला डिका, ये थिंकर हैं हमारे हिंदी के। तो ये देखो, सब विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि भक्ति काल में 2 धाराएं प्रवाहित हुई, सगुण धारा और निर्गुण धारा। पहले धारा कौन सी है? निर्गुण। दूसरी कौन सी है? सगुण। तो ये दोनों का तो अध्ययन करते हैं हम कहाँ पर? निर्गुण में करते हैं। ये तो निर्गुण शाखा हो गई दोनों, और ये हो गई दोनों सगुण। सगुण क्यों हो गई? क्योंकि भाई सगुण वो है जो ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास करता है कि भगवान जी आकार धारण करते हैं जब धरती के पाप मिटाते हैं। इन्होंने, भगवान जी ने यहाँ राम का रूप धारण किया था, यहाँ कृष्ण जी का, और जनता में अपनी लीला व्यक्त की। लीला गायन, लीला जो है। अब हम यदि ये कह दें कि जो संत लोग हैं या जो सूफी लोग हैं, संत लोग हैं, इन संतों ने ईश्वरीय लीला का गायन किया है, तो लगता तो ऐसा है कि भाई संत भी तो भगवान जी की लीला का गायन करेंगे, लेकिन नहीं। लीला वो करेगा जिसके 2 हाथ और 2 पांव होंगे, लीला तो वही करेगा। जो पैदा होगा, जो जगत में अपने काम से जनता को खुश रखेगा, जनता का उद्धार करेगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ वो लीला कैसे करेगा? इसलिए लीला गायन, अवतारवाद, ये तो केवल सगुण धारा के उपक्रम है। और कबीर दास ने अपने प्रभु का लीला गायन किया है, गलत। लीला गायन कौन करेंगे? जो सगुण होंगे। निर्गुणों ने तो नाम विशेष पर विशेष बल दिया और उसको एक निराकार रूप से जोड़ करके, भ्रम को एक अनुभूति मात्र मान करके मनुष्य मात्र में, हृदय में उसको समाहित माना है। तो देखो, बात यह है कि जिसका आकार हो और उसका चित्रण करेंगे सगुण, और जिसका आकार नहीं है, अरूप है, अगोचर है, इंद्रियातीत है, मायातीत है, वह तो अलग है, तब वह निर्गुण ब्रह्म है। गोरखनाथ ने दिया था ना, अलख निरंजन।
पहली बार ईश्वर की संकल्पना की बात गोरखनाथ ने की है, क्योंकि नाथों से पहले सिद्ध हैं, सिद्धों का तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं है। सिद्ध तो निरीश्वरवादी है, क्योंकि सिद्ध बौद्धों में से आए हैं और बौद्ध धर्म ईश्वर नहीं मानता है, बौद्ध धर्म तो निरीश्वरवादी है ना। तो ये चीज़ है। लेकिन गोरखनाथ ने ईश्वर को माना तो उन्होंने निर्गुण ईश्वर को माना, अलग निरंजन, जो दिखलाई ना दे। निरंजन का मतलब जो मायातीत है, माया से परे है। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल ये बताता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी धारा है जिसमें ईश्वर के सभी रूपों की कल्पना की गई है। ईश्वर के सभी रूपों की कल्पना की गई है, और सभी रूप का मतलब निर्गुण भी और सगुण भी। अब सामान्य छात्र क्या सोचता है? सामान्य छात्र सोचता है कि यार ये तो बढ़िया है, अगुनई सगुनई कछुनई भेदा बालकांड में कहलवा दिया है, शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। तुलसीदास समन्वय के बड़े कवि हैं, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं मानते हैं, तो निश्चित ही इसका उत्तर राममार्गी शाखा होगा, है ना भाई। बात भी सही है। तुलसीदास भले ही सगुण भक्त है, लेकिन क्या सगुण और क्या निर्गुण, क्या ब्रजभाषा, क्या अवधि, क्या मुक्तक, क्या प्रबंध, तमाम जगह समन्वय लेकर के चले हैं। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है, तभी तो कहा तुलसीदास के बारे में। तो छात्र करके आ गया राममार्गी शाखा, जबकि वो शाखा पूछ रहा है, कोई एक कवि तो पूछ नहीं रहा। और राममार्गी शाखा में तुलसीदास के अलावा और भी तो हैं, लेकिन जो और हैं उन्होंने तो केवल सगुण राम की चर्चा की है, उन्होंने तो निर्गुण की चर्चा नहीं की। और जानते हो उसका उत्तर क्या माना गया? प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा एक ही बात है। ये शुक्ल जी ने संबोधन दिया है प्रेमाश्रयी, तो यहाँ प्रेमाश्रयी लिख दिया। बाकी प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा और सूफी साहित्य सब एक ही बात है। अब बताओ इसका उत्तर ये क्यों मान लिया गया? और इसका उत्तर छिपा हुआ है दर्शन में। कहने को जो हम कह देते बोले यार हिंदी है, हिंदी में क्या है? बाहर के मास्टर भी बोल देते बोले हिंदी में क्या है, रचनाकारों को रट्टा लगाओ तो लगाओ। और ऐसे ऐसे पेपर अब आ रहे हैं कि लगाते रहो रट्टा, रट्टा में लग गया बट्टा, क्योंकि वो रटंत चीज़ और वो साहित्य ऊपर ऊपर से रट करके अब मुझे लगता नहीं है कि कोई विद्यार्थी अपने हिंदी में सफलता की तरफ बढ़ेगा। अब तो जड़ में बैठने की जरूरत है। अब इस सवाल का उत्तर गया फिलॉसफी में, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। जब हम साहित्य पढ़ते हैं ना, तो इतिहास, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब इस साहित्य के साथ जुड़े रहते हैं। तो भक्ति काल की पृष्ठभूमि में जाते हैं तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, इनका अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन करने पर ही ये शाखाएं समझ आती है। तो हम लोग आपको ये पढ़ाते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का तो पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है संतों पर, संतों का मतलब यह ज्ञानाश्रय पर, और विशिष्टाद्वैतवाद का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इस शाखा पर। और अद्वैतवाद में और विशिष्टाद्वैतवाद में ईश्वर को लेकर के अंतर यह है कि अद्वैतवाद में ब्रह्म केवल निर्गुण है, लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद में वो विशिष्ट अद्वैत है, ब्रह्म निर्गुण भी है और ब्रह्म सगुण भी है। और जो शाखा ईश्वर के दोनों रूपों को लेकर के चलती है वो चलती है प्रेमाश्रयी। अब फिर ये लगता है कि जब ये दोनों शाखाओं को लेकर चली है तो इसका अध्ययन हम निर्गुण में ही क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साध्य निर्गुण है। अब देखो सूफी साहित्य के बारे में चलता फिरता आपने इतना तो सुन ही रखा होगा कि इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करना। ये पंक्ति इतनी जबरदस्त पंक्ति है कि सवाल बनाती है कि भक्तिकालीन किस शाखा की विशेषता है
इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करना तो सूफी साहित्य की इसकी विशेषता है, प्रेमाश्रयी शाखा की। अब मजाजी का मतलब होता है लौकिक, इश्क का मतलब होता है प्रेम, हकीकी का मतलब होता है हकीकी अलौकिक। यानी कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना सूफी साहित्य की विशेषता है। जहाँ प्रेम लौकिक है वह साधन स्वरूप है, साधन स्वरूप। जहाँ प्रेम अलौकिक है वह साध्य स्वरूप है, साध्य स्वरूप है इनका निर्गुण, साधन स्वरूप है इनका सगुण। इसलिए अब आप कहोगे नहीं आप तो और अच्छे से स्पष्ट करो, तो देखो सूफियों का अध्ययन कहाँ करते हैं हम? निर्गुण में करते हैं ना, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई पूछेगा निर्गुण में कौन कौन, तो सब निर्गुण में ये ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा निर्गुण में आती है। अच्छा, अब निर्गुण में तो कोई आकार नहीं होता, तो ये जितनी भी वती हैं, चाहे पद्मावती हो, चाहे हंसावली हो, चाहे मृगावती हो, ये सब परमात्मा का प्रतीक है। सूफी साहित्य में ये जो नायिका है ना, ये नायिका परमात्मा का सिंबल है। पुरुष है वह तो जीवात्मा है और स्त्री है वह तो परमात्मा है। अब तुम पद्मावती को ही लो ना, तो पद्मावती को प्रतीक माना गया परमात्मा का, रतन सेन जीवात्मा का। अब वो तो पद्मावती के नक्शिक सौंदर्य का चित्रण लिख रहा है, नाक ऐसी है, बाल ऐसे हैं, आँख ऐसे है, चाल ऐसे है, हंसती है तो ऐसे हंसती है कि रवि शशि नखत दीपत वही ज्योति, रतन पधारत मानक मोती। इतनी आभा है, दांतों में से रोशनी फूट रही है, तो दांत है, मुंह है, तभी तो उसका तो पूरा आकार है। फिर निर्गुण भ्रम कैसे हुआ? क्योंकि वो जो दिखलाया है परमात्मा को, वो तो पूरा साकार दिखलाया है। तो निर्गुण और सगुण दोनों की मिलीजुली अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? प्रेमाश्रयी शाखा में। पर इसका उत्तर कौन छात्र निकालेगा? जिसको दर्शन का कि शंकराचार्य का है द्वैतवाद और रामानुजा का विशिष्टाद्वैतवाद और इनमें अंतर क्या है, किन शाखाओं पर प्रभाव पड़ा है, तब वो उत्तर निकला प्रेमाश्रयी शाखा उसका उत्तर था। जबकि 98% छात्र उसमें राम मार्गी उत्तर देके आए। खैर, वो तो जब वहाँ पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। ये तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सवाल काफ़ी गहराई से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। अभी हम ये लिख लेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने जो ये इतिहास में भक्ति काल को इस क्रम से विश्लेषित किया है, तो ऊपर आप टॉपिक बनाओ भक्ति काल, क्योंकि शुक्ल का ही तो चल रहा है अभी, आगे थोड़ी निकले हैं शुक्ल से पिछले। हाँ, तो शुक्ल का ये लिख लो कि शुक्ल ने भक्ति काल को इस क्रम से विश्लेषित किया है।